नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 7 एनसीईआरटी का सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं 6, जिसका नाम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। इसका अर्थ है कि जो दिव्य है, भगवान है, उसके प्रति जो भक्ति का मार्ग है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हिंदी में समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी को भी वर्शिप करते हुए, सिंगिंग भजन गाते हुए, कीर्तन और कव्वाली गाते हुए और भगवान का नाम बार बार रिपीट करते हुए सुनते हैं साइलेंस में, और किसी किसी के भगवान की भक्ति करते हुए नाम लेते लेते ही आंसू आते हैं। तो ये सब भक्ति के ही अलग अलग प्रकार हैं, इनके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। तो मेनली जो हिंदू धर्म है उसमें शिव, विष्णु और दुर्गा माता, इनके बारे में जो उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट जो चला था, मेनली ये जो देवी देवता थे इनके बारे में था। बिगिनिंग ऑफ भक्ति में यहाँ पर है कि वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज, जैसे कि हिंदूज़ में शिव भगवान, विष्णु भगवान और दुर्गा माता, इनकी जो भक्ति थी उस पर विशेष बल था। और भक्ति जो है वो सभी के लिए थी, चाहे वो हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, या फिर पुअर हो या रिच हो। और भक्ति का जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भगवत गीता, ए सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुइज्म। इनमें, इस भगवत गीता में भक्ति का ये आइडिया था, जो कि हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक है। ये यहाँ पर दी हुई है, साउथ इंडिया की एक मैन्यूस्क्रिप्ट है ये भगवत गीता की। देन आता है न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स और अलवर्स। तो 7th और 9th सेंचुरी जो थी, 7वीं और 9वीं सेंचुरी में सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट आए, लेड बाय द नैनार। नैनार कौन थे? सेंट डिवोटेड टू द शिवा, शिव भगवान के प्रति जो संत डिवोटेड थे वो कहलाए नैनार। और अलवार कहलाए सेंट डिवोटेड टू विष्णु, हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट, द सभी जातियों से थे, इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल, जिनको कहते थे कि इनको अस्पृश्य हैं, छू नहीं सकते, उस जाति से, लाइक द पुलियार एंड पनार्स, इनसे भी ये भक्त आए थे। They were sharply critical of Buddhist or Jainas and preached ardent love of Shiv Vishnu as the path to salvation। तो ये इनके प्रति तो इनकी क्रिटिक्स थी, बुद्धिस्ट और जैन के प्रति, लेकिन शिव भगवान और विष्णु के प्रति इनकी पूरी भक्ति थी, और इनसे ही क्या बताते थे ये, मोक्ष की प्राप्ति। और इन्होंने जो संगम साहित्य में, संगम लिटरेचर जो था उसमें, जो कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर है, इनको ये मानते थे। द नैनार एंड अलवर वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस composing exquisite poems in praise of the deities, enshrined in blazes they visited and set them to music। जगह जगह जाते थे और भगवान की प्रशंसा में कविताएं कंपोज करते थे, और सब जगह उनको संगीतबद्ध वो गाते थे जहाँ पे भी जाते थे। अब यदि हम नैनार की बात करें तो ये 63 थे, वो बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पॉटर, जो कि कुम्हार होते हैं, अनटचेबल वर्कर हैं, पीजेंट किसान, हंटर शिकारी, सोल्जर्स सैनिक, ब्राह्मण एंड चीफ मुखिया जो थे। द बेस्ट नोन अमंग देम आर, इनमें से जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो कौन से हैं? अपार, सामंदर, सुंदरार, मनिक व सागर, ये बेस्ट नोन है। और देर आर 2 सेट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग, इनके जो सॉन्ग थे उनका जो एकत्र संकलन है एक तरह से, वो 2 सेट हैं उसके, एक तो तेवरम है और एक तिरुवा कलम है। देर आर 12 अलवर्स थे हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड। द बेस्ट नोन थे इसमें से पेरियालवर और उनकी डॉटर थी अंडाल। इसके अलावा तोंडा रेड्डी पोडी अलवार,
एंड नामालवार, और दे सॉन्ग व कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधम। उनके जो सॉन्ग थे वो किस में संकलित थे? दिव्य प्रबंधम में, और 12 अलवार थे। अब जो हैगियोग्राफी का क्या मतलब होता है? राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ। जो संत होते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जो लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं हैगियोग्राफी। उनके बारे में जो लिखी हुई पुस्तक होती है उसको हैगियोग्राफी। तो जो 10th और 12th सेंचुरी में जो चोल और पांड्या किंग थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े एलोबरेट टेम्पल मंदिर बनवाए, और जहाँ पर भी ये जो सेंट पोइट विजिट करते थे, संत कवि, वहाँ पर, एंड स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप, जो पूजा करते थे मंदिर में, उनमें लिंक स्थापित की। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड। तो इसमें हैगियोग्राफीज भी थी, रिलीजियस हैगियोग्राफीज ऑफ द अलावार एंड नैनार। और अभी हैगियोग्राफी को ही हम यूज़ करते हैं। दीज टेक्स्ट आर सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। यहाँ पर है ये ब्रॉन्ज इमेज ऑफ मनिका सागर, जो कि नैनार थे। यहाँ पे ये मनिका सागर की कंपोजिशन दी हुई है। देन आता है फिलॉसफी एंड भक्ति। शंकर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे इंडिया के। ये केरल में बॉर्न हुए थे 8th सेंचुरी में, 8वीं सेंचुरी में। और ये किसको एडवोकेट करते थे? अद्वैत के सिद्धांत को, और द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। यानी एक हर व्यक्ति जो आत्मा है और परमात्मा, उनकी एकता को ये बल देते थे। विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि सब एक ही हैं, आत्मा और परमात्मा। ही टॉट दैट ब्राह्मण द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वाज, ब्रह्म जो है फॉर्मलेस है एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स है। और उन्होंने कंसिडर किया कि जो वर्ल्ड अराउंड अस है वो क्या है? इल्यूजन है और माया है। preached renunciation of the word and adoption of path of knowledge to understand the true nature of ब्रह्म को पकड़ने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और फिर तभी आपको मोक्ष मिलता है। और रामानुज जो थे वो तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे 11th सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में। और ये अलाहाबाद जो संत थे उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और इनके अनुसार बेस्ट मीन ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। यदि विष्णु भगवान के प्रति इंटेंस डिवोशन है तो वो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत किन्होंने वो किया था, इस डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंडेड किसने किया था? रामानुज ने। और क्वालिफाइड वननेस इन दैट सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड, गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। यानी आत्मा परमात्मा से मिलती है, लेकिन आत्मा एक अपनी, परमात्मा जो है अपनी एक अलग ही वो बना के रखता है। परमात्मा एक अलग डिस्टिंक्ट है। और यही जो इनका डॉक्ट्रिन था वो नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे डेवलप हुआ। देन आता है बसवन्नास वीरशैविज्म। तो इन्होंने क्या किया था? तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बारे में हमने पहले पढ़ा है। और ये वीरशैव मूवमेंट उन्होंने शुरू किया बसवन्ना ने, और इनके कंपेनियन थे अल्लम्मा प्रभु एंड अक्का महादेवी। और ये कर्नाटक में शुरू हुआ था ये वीरशैव मूवमेंट। और कब हुआ था शुरू? मिड 12th सेंचुरी में। द वीरशैव्स आर्ग्यू स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी सभी जो मानव हैं, मानव जाति है, वो समान है। और ये किसके अगेंस्ट में थे? ब्राह्मणिकल आइडिया के अगेंस्ट में थे। कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन जो फैला हुआ था उनके अगेंस्ट थे, और सभी को इक्वल मानते थे। और ये सभी फॉर्म ऑफ रिचुअल और वर्शिप के खिलाफ थे। देन आता है भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन। फ्रॉम द 13th to 17th सेंचुरी महाराष्ट्र सॉ ए ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोइट हु सॉन्ग इन सिंपल मराठी में थे। जो महाराष्ट्र के संत थे उनके जो सॉन्ग थे,
और वो लोगों को प्रभावित इंस्पायर करते थे। इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे ध्यानेश्वर या ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। और इसके अलावा ऐसे ही जो वुमेन थी वो भी भक्त थी, जैसे कि सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला। और ये चोखा मेला जो थे ये बिलोंग्स करते थे अनटचेबल माहर कास्ट से। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन विट्ठला, ए फॉर्म ऑफ विष्णु भगवान की ये भक्ति करते थे, विट्ठल की। और ये टेम्पल इन पांढरपुर ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल, यानी ये ऐसा विश्वास करते थे कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास है। इन संत पोइट्स जो थे इन्होंने भी रिजेक्ट किया था ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स को, और ये सोशल डिफरेंस को नहीं मानते थे बेस्ड ऑन बर्थ पे। और इसके अलावा ये आम आदमियों की तरह ही रहते थे और अपनी जीविका खुद अर्जित करते थे, और सभी जो व्यक्ति जिनको ज़रूरत होती थी उनकी सेवा करते थे, दूसरों के दुख दर्द में उनको शेयर करते थे और उनकी हेल्प करते थे। एज द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता जो थे उन्होंने कहा था, दे आर वैष्णव, वो ही वैष्णव हैं हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, जो दूसरों के दुख को समझते हैं। द नाथपंथी, सिद्ध एंड योगी, ए नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप दैट अमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, कन्वेंशनल जो चला आ रहा था रिलीजन उसको, सोशल ऑर्डर को। और ये कौन थे? नाथपंथी, सिद्धाचारस और योगीज। इनके अनुसार क्या था? साल्वेशन लेड इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, मेडिटेशन पे जोर देते थे, एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, जो भी अल्टीमेट रियलिटी है उसके साथ रियलाइजेशन ऑफ वननेस। इसके लिए ये ट्रेनिंग ऑफ माइंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इनका इस पे बल रहता था, योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और ये लो ग्रुप जो थे उनमें फेमस था, ये पॉपुलर था लो कास्ट में। देन इस्लाम एंड सूफीज़्म, सूफ़ी जो थे वो मुस्लिम मिस्टिक्स थे। ये जो बहुत ज़्यादा रिलीजियोसिटी थी उसको रिजेक्ट करते थे। ये एम्फेसाइज करते थे लव एंड डिवोशन टू गॉड विद कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग, सभी जो मानव जाति है उसके प्रति दया रखते थे। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड, जबकि 8th और 9th सेंचुरी में रिलीजियस स्कॉलर डेवलप डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ होली लॉ, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। जबकि सूफ़ी क्या करते थे? ये सभी के आइडियाज़ को फेवर करते थे, सभी के आइडियाज़ का आदर करते थे, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इलेबोरेट रिचुअल्स को। सूफीज कंपोज करते थे पोएम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग एंड ए रिच लिटरेचर इन प्रोज, एनेक्डोट एंड फेबल्स। ग्रेट सूफी ऑफ सेंट्रल एशिया के थे गजाली, रूमी एंड सादी। ये सेंट्रल एशिया के सूफी थे, गजाली, रूमी एंड सादी। नाथपंथी, सिद्ध और योगीज की तरह ही ये इस तरह से विश्वास करते थे कि जो हमारा हार्ट है या मन है उसको ट्रेन किया जा सकता है, जैसा कि अलग अलग तरीके से लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे, इस पूरी दुनिया को अलग तरह से देखा जा सकता है और इस तरह से हम अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं। दे डेवलप्ड एलोबरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, जिक्र का मतलब था चैंटिंग ऑफ ए नेम और सेक्रेट फार्मूला। कंटेम्पलेशन का मतलब था समा मतलब कि सिंगिंग, गाना। रक्स का मतलब डांसिंग। डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स, ब्रीथ कंट्रोल, ये सब इन विश्वास रखते थे अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर और पीर के गाइडेंस में। 10 एमर्ज द सिलसिला, इन्होंने सिलसिला चालू करा। ये क्या था? स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, ईच फॉलोइंग स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस इसमें होती थी। ये यहाँ पे दिया हुआ है। कश्मीर
कश्मीर में ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज्म फ्लरिश्ड इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। यहाँ पर दिस ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश बाय शेख नूरुद्दीन ने ये ऑर्डर जो था वो एस्टेब्लिश किया था शेख नूरुद्दीन वली ने, जिनको क्या कहा जाता था, नंद ऋषि। और इन्होंने कश्मीर के लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। और यहाँ पर ए नंबर ऑफ श्रिन्स डेडिकेटेड टू ऋषि शैंड कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर। यहाँ पर दिया हुआ है पेज फ्रॉम ए मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान डेकन लेट 15th सेंचुरी। हॉस्पाइस का अर्थ है हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रेवलर्स, यहाँ पर की यात्री रेस्ट करते थे, स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर में। लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी में बहुत सारे सूफी आए सेंट्रल एशिया से। और जब दिल्ली सल्तनत बनी तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ, ज़्यादा सूफी आए। मेजर सूफी सेंटर डेवलप ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जिसमें एक था चिश्ती सिलसिला, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था। इट हैड ए लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिसूदराज ऑफ गुलबर्गा। अब जो ये सूफी मास्टर्स थे, देयर असेंबलीज इन देयर खानका में या हॉस्पाइस, जहाँ पर कि रेस्ट करते थे, रिलीजियस आपस में चर्चा करते थे। यहाँ पर डिवोटी आते थे, ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ रॉयल्टी, नोबिलिटी, ऑर्डिनरी पीपल। खानका भी कहते थे इसको। यहाँ पर ये स्पिरिचुअल मैटर को डिस्कस करते थे, सॉट ब्लेसिंग ऑफ सेंट इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम, अटेंडेड म्यूजिक एंड डांस सेशंस। इसके अलावा अदर ऑफन पीपल अट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स मिराकुलस पावर्स, लोग सोचते थे कि इनके पास मिराकुलस पावर हैं, चमत्कारिक शक्तियां हैं और ये दूसरों को रिलीव कर सकते हैं, दूसरों के दुखों को, बीमारियों को। इनकी टॉम्ब और दरगाह होती थी सूफी संत की, और यहाँ पर की पिलग्रिमेज होता था और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे सभी फेथ से, सभी रिलीजन से, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पर चैतन्य इस 16th सेंचुरी, भक्ति 16वीं सेंचुरी में बंगाल से थे। प्रियस सेल्फलेस डिवोशन टू कृष्णा राधा के प्रति सेल्फलेस डिवोशन, ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स एंगेज इन एक्सटेसिक डांसिंग एंड सिंगिंग। द पीरियड आफ्टर 13th सेंचुरी सॉ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13वीं सेंचुरी के बाद में उत्तरी भारत में भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, सभी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए, जैसे कि इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदू, सूफीज्म, नाथपंथी, सिद्ध योगी। तो सभी लोग जो क्राफ्ट पर्सन थे, पीजेंट थे, ट्रेडर्स थे, इनके प्रवचन सुनते थे। और इनमें से ही थे कबीर, बाबा गुरु नानक, रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को उन्होंने नकार दिया था। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, इन्होंने माना सारी प्रैक्टिसेस को जो चली आ रही थी, रिचुअल्स, बट वांटेड टू मेक देम एक्सेसिबल टू ऑल, सभी आम लोग भी इसको महसूस कर सकें और उनको कर सकें। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम, तुलसीदास जी ने भगवान को राम के रूप में, यहाँ पर रामचरितमानस में लिखा राम के बारे में। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन अवधी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ए लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है ये। इज इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन, उनके डिवोशन को भी बताती है और लिटरेरी वर्क को भी बताती है। सूरदास वाज एन आर्डेंट डिवोटी टू कृष्णा, सूरदास जो थे वो कृष्ण भगवान के भक्त थे। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन, इनकी कंपोजिशन क्या क्या है, सूर्य सागर है, सूर्य सरस्वती है,
साहित्य लहरी है, एक्सप्रेस हिज डिवोशन, इनमें इनकी भक्ति बताती है ये। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वाज शंकर देव थे, असम के, लेट 15th सेंचुरी में थे। वो एम्फेसाइज डिवोशन टू विष्णु, ये विष्णु के प्रति समर्पित थे, विष्णु भगवान के प्रति। एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज, आसामीज में इन्होंने कविता और प्ले नाटक लिखे। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग नाम घर, इन्होंने नाम घर सेट करे। हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर, जहाँ पर प्रेयर होती थी, रिसाइटेशन, ए प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टू डेट, अभी तक ये होती है यहाँ पर। द एसेंस ऑफ शंकरदेव डिवोशन केम टू नोन एज द एक शरण नाम, एक शरण नाम धर्म, सुप्रीम सरेंडर टू वन। द टीचिंग ऑफ शंकरदेव वर बेस्ड ऑन द भगवद गीता पर बेस्ड थी इनकी टीचिंग, भगवत पुराण पे। ही आल्सो एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्र और मोनेस्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूडेड कीर्तन घोष, इनकी कंपोजिशन जो थी वो क्या थी, कीर्तन घोष। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड संत लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई जो थी वो राजपूत प्रिंसेस थी, रॉयल फैमिली में उनकी शादी हुई थी मेवाड़ में 16th सेंचुरी में। मीराबाई बिकम ए डिसिपल ऑफ रविदास, रविदास की शिष्य बनी। रविदास कौन थे, संत थे, फ्रॉम ए कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा, मीराबाई कृष्ण भगवान के प्रति की भक्त थी। कंपोज इन्यूमरेबल भजन बनाए इन्होंने, इंटेंस डिवोशन को बताते थे। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म ऑफ अपर कास्ट को चैलेंज करते थे। पॉपुलर हुए राजस्थान में और गुजरात में। An important contribution to Bhakti Sant was toward the development of music. Jayadev of Bengal composed Geet Govind in Sanskrit. Each song composed in a particular rag and ताल, हर song में एक अलग राग और एक ताल है। A significant impact that these saint had in music was the use of भजन, म्यूजिक का यूज़ किया इन्होंने भजन में, कीर्तन में और अभंग में। These songs which emphasized on emotional experiences and tremendous appeal to common people, आम लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। A unique feature of the most of songs is that their work were composed in regional language, में इन्होंने अपने म्यूज़िक या कह सकते हैं जो भी कविताएं थी, भजन थे, वो रीजनल लैंग्वेज में गाए and could be sung. They become immensely popular, handed down orally by generation to generation, ये पास होते गए। तो अभी जो सॉन्ग मिलते हैं उनमें संत की भी क्रिएशन है और जनरेशन की भी उसमें क्रिएशन है, क्योंकि वो उनके द्वारा बताए जाते थे और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए। यहाँ पर सॉन्ग कंपोज्ड बाय मीराबाई। देन आते हैं कबीर। कबीर वाज प्रॉब्ली लिव्ड इन 15th-16th सेंचुरी में थे, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल संत थे। उनका ब्रॉट अप मुस्लिम जुल्हा परिवार, जो बुनकर परिवार था उसमें हुआ था, बनारस सिटी के पास में। रिलायबल कम ही इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में और हमें इनका आइडिया लगता है इनकी जो कलेक्शन ऑफ वर्सेस हैं साखी और पद, इनसे। संग बाई वॉन्डरिंग भजन सिंगर द्वारा ये गाई जाती थी। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड इन, अभी ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी कलेक्टेड हैं, पंचवानी में भी और बीजक में भी। यहाँ पे कबीर जी दिखाए गए हैं। कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन के अगेंस्ट में थे और इन्होंने सभी को ही नकारा था, जैसे ब्राह्मणिकल हिंदुज़म को भी और इस्लाम को भी। और इनकी जो लैंग्वेज थी इनकी पोइट्री की, स्पोकन हिंदी, जो कि ऑर्डिनरी पीपल भी समझ सकते थे। कभी कभी ये क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करते थे जो कि डिफ़िकल्ट टू फॉलो थी। कबीर बिलीव्ड ए फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट में, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में ये विश्वास करते थे एंड प्रियज दैट द ओनली पार्ट टू साल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन है। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर फ्रॉम अमॉन्ग हिंदुज़म और मुस्लिम, दोनों से ही इनके फॉलोअर थे। इसके अलावा बाबा गुरु नानक, यंग मैन डिस्कशन विद होली मैन। बाबा, ए क्लोजर लुक, बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक
1469 से 1539। बॉर्न एट तलवंडी में, ननकाना साहिब पाकिस्तान में तलवंडी वहाँ पर जन्म हुआ था। ही ट्रेवल्ड वाइल्डली बिफोर एस्टेब्लिशिंग दिस सेंटर एट करतारपुर में इन्होंने सेंटर बनाया। डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। Regular worship that considered of singing of his own hymn was established there for his follower. Irrespective of their former creed, caste और gender, कोई भी हो, इनके सब फॉलोअर थे और ये सब एक साथ ही लंगर होते थे, कॉमन किचन होती थी, वहाँ पर ये खाना बनाते थे और खाते थे। द sacred space thus created by बाबा गुरु नानक was known as धर्मसाल। जो इनकी पवित्र जगह थी उनका नाम था धर्मसाल और इट इज़ नोन एज गुरुद्वारा। उनको क्या कहा जाता था, अभी ये क्या कहे जाते हैं, गुरुद्वारा। बिफोर हिज डेथ इन 1539, 1539 में जब इनकी डेथ हुई उससे पहले बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज द सक्सेसर, कि ये मेरे बाद में होंगे। उनका नाम था लहना, बट ही केम टू नोन एज गुरु अंगद, signify that he was a part of Baba Guru Nanak itself. Guru Angad compiled the composition of Baba Guru Nanak. Guru Nanak ने जो composition थी उनको compile किया गुरु अंगद ने। ये added is on, उन्होंने अपनी भी इसमें ऐड किया और किस स्क्रिप्ट में, गुरुमुखी में। 3 successor of Guru Angad also wrote under the name of Nanak and of their composition were composed by गुरु अर्जन ने इनकी 1604 में सभी को composition किया, जो सबको इकट्ठा किया, संकलन किया। To this compilation were added the writing of other figure like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, सभी के इसमें सम्मिलित हैं composition। इन 1706 दिस कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर ने ऑथेंटिकेट किया इस कंपाइलेशन को। गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सबको कंपाइल किया। इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब इनको कहा जाता है। द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखों की जो होली स्क्रिप्चर है उसको। अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब ये है। The Baba Guru Nanak's follower increased through the 16th century under his successor. They belonged to number of caste, अलग अलग जैसे कि ट्रेडर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आर्टिसंस हैं, सबसे थे। उन्होंने गुरु नानक बाबा ने कहा था, बाबा गुरु नानक ने, कि सभी फॉलोअर हाउस होल्डर हों और अडॉप्ट करें प्रोडक्टिव और यूजफुल ऑक्यूपेशन। Contribute to general fund of the community of followers. By the beginning of 17th century, 17वीं शताब्दी की बिगिनिंग में, the town of रामदासपुर, अमृतसर, had developed around the central गुरुद्वारा called हरमंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल जो कहा जाता है वहाँ पर। It was virtually self-governing and modern historians refer to early 17th century Sikh community as a state within the state. The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat. जहांगीर ने धमकी दी and ordered to execution of गुरु अर्जन in 1606 में ऑर्डर दिया गुरु अर्जुन के लिए एग्जीक्यूशन के लिए। The Sikh movement began to get politicized in 17th century, a developed which culminated in institution of खालसा by गुरु गोविंद सिंह। तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा इंस्टीट्यूशन की बनाया सिख मूवमेंट के लिए। द कम्युनिटी ऑफ द सिख कॉल द खालसा पंथ बिकम ए पॉलिटिकल एंटिटी, ये पॉलिटिकल एंटिटी बन गई। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th-17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। द आइडिया ऑफ बाबा गुरु नानक हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड। इन्होंने ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, दान और स्नान का इन्होंने यूज़ किया और यूज़ करते थे ये। एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, तो इसका मतलब होता था, नाम का मतलब राइट वर्शिप, दान का मतलब वेलफेयर, दूसरों का कल्याण करना, और स्नान मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट।
ये टीचिंग आर नाउ रिमेंबर्ड एट नाम जपना, कीर्त करना, बंद चखना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। तो आज का हमारा चैप्टर था डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।